हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पजल। जी हाँ, पजल। पजल का ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट ये पजल का है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में आपको शायद पता होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखा था, और जो लोग नहीं देखे उनसे अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि भैया पहले जाकर उसे एक बार देख लो। फर्स्ट लेक्चर में आपके थे बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरह से डेटा को मैनेज किया जाता है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को किस तरह से लिखा जाता है, अलग अलग किया जाता है, किस तरह से मैंने आपको ये भी सिखाया था कि पूरी पजल को एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, और उसी से अपना डेटा निकाल के और आपको अपनी पजल बनानी है। तो बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर को हम बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे कल हमने ब्रेक लिया था, कल हमने छोड़ा था वहीं से, उसके अगले वाले क्वेश्चन से ही। लेकिन एक बार प्लीज़ जा करके आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, ताकि क्योंकि वहाँ से क्या देखो, बेसिक टू हाई हम जाएंगे, बेसिक टू हाई, लो टू हाई हम लोग जाने वाले हैं। तो बेसिक जो था वो आपका कल स्टार्ट हो गया था। आज थोड़ा बेसिक आज भी है, लेकिन बेसिक का थोड़ा सा जो अपर जो लेवल है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। There are 7 students S R S T U V X Y. All of them go to library in a week, starting from Monday to Sunday. In same week, but not necessarily in the same order. अब यहाँ पे बात क्या आती है वो समझिए। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था, जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो डेटा आपके पास है, जो पर्सन आपके पास आए हैं, उससे आप बेस बना लीजिए। तो RSTUVXY आप ये लिख दोगे कि सर इसके इधर हम डेटा अपना जो इन्फॉर्मेशन वो जमा देंगे कि कौन कब गया था यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जमा देंगे। लेकिन एक बात समझिए यार, बात क्या समझोगे, देखो जब भी कभी आपके पास डे आते हैं, जब भी कभी आपके पास डेट आती है, जब भी कभी आपके पास मंथ आते हैं, जब भी कभी आपके पास ईयर आते हैं, इनको हमेशा बेस लेना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में डे, मंथ, डेट, ईयर आते हैं तो अगर आप इन्हें बेस लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, यानी आपकी पजल है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है वहाँ से नहीं हो सकती। और चीज़ों को बेस का मतलब आपको पता है ना, बेस वो चीज़ होती है जिसके आजू बाजू अपन लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये बेस है, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके आजू बाजू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो ये बेस हो गया, ठीक है। तो जब भी कभी आपके पास डे, डेट, मंथ, ईयर ये आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश कीजिए, कोशिश क्या कीजिए यार, कीजिए ही कीजिए कि आप इन्हें ही बेस बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस पजल में, मैं यहाँ पे पर्सन को बेस ना बना करके मैं अपनी पजल में बेस बनाऊँगा किसको, डे को। और जो डे मेरे पास दिए हैं वो है मंडे, डे जो मेरे पास दिए हैं वो है मंडे, चेंज नहीं हुआ इंक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे कहा गया है टी गोज टू लाइब्रेरी वन ऑफ द डे बिफोर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे से किसी एक दिन पहले कौन गया था, टी लाइब्रेरी गया था। तो आप यहाँ पे देखोगे वेडनेसडे से पहले 2 दिन आपके पास है, एक ट्यूसडे है, एक मंडे है, एक मंगलवार है, एक सोमवार है। तो वेडनेसडे से पहले गया था, बुधवार से पहले गया था, और बुधवार से पहले तो 2 ही दिन आपके पास है। देखो हाँ, एक चीज़ बात आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंडे टू संडे दिया है या संडे टू सैटरडे दिया है, या संडे नहीं, वीक आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मंडे से करना है, संडे से करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो टी गोज टू लाइब्रेरी वन ऑफ द डे बिफोर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे से एक दिन पहले जाता है, तो भैया वेडनेसडे से एक दिन पहले क्या होगा, या तो मंडे को जाएगा या ट्यूसडे को जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आप समझिए
यहाँ पर मैं दो पॉसिबिलिटीज़ की बना लेता हूँ। एक में तो मैं इसे भेज देता हूँ कहाँ पे, मंडे को, या तो वो मंडे को जाएगा और या वो कब जाएगा, ट्यूसडे को। तो मैंने यहाँ पे दो केस इसके बना लिए हैं, ठीक है, समझ में आपको बात आ गई। या तो मंडे को जाएगा, ट्यूसडे को जाएगा। 2 स्टूडेंट गो टू लाइब्रेरी बिटवीन टी एंड एक्स। टी और एक्स के बीच में 2 लोग लाइब्रेरी जाते हैं। तो यहाँ पर 1 पर्सन, 2 पर्सन, एक्स यहाँ आ जाएगा, और ऊपर चूंकि जगह नहीं है तो टी और एक्स के बीच में 2 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों में ही मैं यहाँ पे साथ ही साथ जमा रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। ओनली 1 पर्सन गो टू लाइब्रेरी बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स और वी के बीच में लाइब्रेरी 1 पर्सन जाता है। अब एक बात यहाँ पे समझिए, एक्स और वी के बीच में लाइब्रेरी 1 पर्सन जाता है, तो देखो वी यहाँ भी आ सकता है। मैं दूसरी इंक से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। कौन कौन है एक्स और वी के बीच में 1 पर्सन, तो वी यहाँ भी आ सकता है और वी यहाँ भी आ सकता है, वी यहाँ भी आ सकता है और वी यहाँ भी आ सकता है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। एक्स और वी के बीच में 2 पर्सन है, उसने ये नहीं कहा कि एक्स ऊपर है वी ऊपर है, तो दोनों ही कंडीशन सही है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए, बहुत सही। फिर बाद में आपसे कहा जा रहा है, कहा कुछ ये जा रहा है कि 2 स्टूडेंट गो टू लाइब्रेरी बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 2 लोग लाइब्रेरी जाते हैं। वी और आर के बीच में कितने लोग लाइब्रेरी जाते हैं, 2 लोग लाइब्रेरी जाते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, एक ही पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे। ऐसा करते हैं, पहले इस वी को हटा देते हैं, इधर से इस वी को हटा देते हैं, नीचे नीचे वाले वी ले लेते हैं पहले, बाद में हम ऊपर वाले वी ले लेंगे, ठीक है। पहले नीचे नीचे वाले वी ले लेते हैं, बाद में ऊपर वाले वी हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स और वी के बीच में 1 पर्सन है यहाँ पर, एक्स और वी के बीच में 1 पर्सन यहाँ पर, मैंने दोनों ही ले लिए हैं नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या है, देयर 2 पर्सन बिटवीन वी एंड आर। तो देखो ये मेरा फिक्स हो गया एक्स, ये मेरा टी फिक्स है, टी यहीं पर आएगा, टी ये मेरा फिक्स हो गया, एक्स मेरा फिक्स हो गया, लेकिन वी का भी पता नहीं है, वी ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ भैया, वी को मैंने नीचे रखा है अभी। अगर ये गलत होता है तो अगली पॉसिबिलिटी जब मैं बनाऊंगा वहां पर मैं वी को ऊपर रख दूंगा। क्लियर है सभी को, ओके। वी पर मैंने अभी सर्कल मार्क नहीं किया है, उसका रीजन ये है कि वी का पोजीशन अभी फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है इसलिए, ठीक है, ओके। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 2 लोग हैं तो आर यहाँ पे आ जाएगा, वी और आर के जो 2 लोग हैं यहाँ पर आ जाएगा। आर पे भी मैं सर्कल नहीं मार रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि जब वी चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा, ठीक है। 2 स्टूडेंट गो बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एस और यू के बीच में कितने हैं, 2। अब एक बात यहाँ पे आप देखिए, टी गोज टू लाइब्रेरी वन ऑफ द डे बिफोर वेडनेसडे। 2 स्टूडेंट गो टू लाइब्रेरी बिटवीन टी एंड एक्स, ओके। ओनली 1 स्टूडेंट गो लाइब्रेरी बिटवीन एक्स एंड वी, सही है। एंड 2 स्टूडेंट गो टू लाइब्रेरी बिटवीन वी एंड आर, ओके। ओनली 1 स्टूडेंट गो बिटवीन आर एंड वाई। आर और वाई के बीच में 1 पर्सन जाता है, आर और वाई के बीच में 1 पर्सन जाता है, ये रही लाइन देखो। ओनली 1 पर्सन स्टूडेंट गो बिटवीन आर एंड वाई। आर और वाई के बीच में 1 पर्सन जाता है। फर्स्ट वाले में आप देखिए, आर और वाई, वाई ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि टी आ गया, तो वाई यहाँ पे आएगा फ्राइडे को। आपको बात समझ में आ गई। इधर की बात कर लेते हैं, आर और वाई के बीच में 1 पर्सन है, तो ऊपर तो टी आ गया, ऊपर वाई आ नहीं सकता, वाई कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहाँ पे, सैटरडे को। दूसरी वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आर और वाई के बीच में 1 पर्सन है। फिर वो कह रहा है कि 2 स्टूडेंट गो बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में कितने लोग हैं, 2 जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, आप हमें ये बताओ यार कि फर्स्ट वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाली जो हमने पॉसिबिलिटी बनाई है, यहाँ पर एस और यू को आप कहाँ बिठा सकते हो, बताइए हमें। एस और यू को आप कहाँ बिठा सकते हो। आपके पास 2 ही कॉलम खाली है, एक तो ये कॉलम खाली है, एक ये कॉलम खाली है। कि यहाँ पर आप एस और यू को बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते, क्योंकि उनके बीच में 2 लोग होने चाहिए। तो यानी कि ये आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई है। दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले में एक ये जगह खाली है और एक ये पोजीशन खाली है। कि यहाँ पे आपका एस यू आ सकता है, नहीं आ सकता है। बात समझ में आ गई, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे बताओ। गलत क्या है, गलत ये था कि आपने वी को गलत बिठाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे,
जिन जिन पे भी आपका सर्कल नहीं होना हटा दो, वापस वहीं पे आ जाओ जहाँ से शुरुआत की थी। क्या था, देखो 1 मिनट वापस मैं आपको बताता हूँ। फिक्र ना करिए, वापस लौट के आते। देखो फिर क्या था, ओके, टी गोज टू लाइब्रेरी वन ऑफ द डे बिफोर वेडनेसडे, 2 स्टूडेंट गो बिटवीन लाइब्रेरी टी एंड एक्स, ओनली 1 पर्सन गोज टू लाइब्रेरी बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स और वी के बीच में 1 पर्सन है। अब वी को नीचे रखने से हमारा आंसर नहीं आया था, तो वी को ऊपर रखते हैं अब की बार। एक्स और वी के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। फिर था यहाँ पर 2 स्टूडेंट गो टू लाइब्रेरी बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 2 हैं, तो वी ऊपर है तो 1 2 छोड़ के आर यहाँ आ गया, और वी और आर के बीच में 2 हैं तो 2 छोड़ के आर यहाँ आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? ओके। फिर है 1 पर्सन है आर और वाई के बीच में। आर और वाई के बीच में 1 पर्सन है। देखो बहुत ध्यान से समझिए, इंक चेंज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करने के लिए। आर और वाई के बीच में 1 पर्सन है, मैं इस स्लाइड में भी लिख रहा हूँ इसे। देखो आर और वाई के बीच में 1 पर्सन है, एंड 2 स्टूडेंट गो बिटवीन लाइब्रेरी एस एंड यू। देखो अगर आर और वाई के बीच में 1 पर्सन है, मैं इस वाई को यहाँ पे लिख देता हूँ, आर और वाई देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऊपर, एक्स के ऊपर, ठीक है। तो आर और वाई के बीच में तो 1 हो गया, लेकिन क्या ये वाली कंडीशन जो आपकी बनी हुई रखी है यहाँ पे तैयार बहुत देर से, एस और यू के बीच में 2 लोग हैं, क्या ये कभी भी सेटिस्फाई हो पाएगी? कि सर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जगह ही नहीं बची है, जगह ही नहीं बची है। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि अब तो आपके पास यही जगह खाली है बस 2, एक सैटरडे और संडे, तो और एस यू लगातार तो आएंगे नहीं, उनके बीच में 2 लोग आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया ये वाई गलत, वाई ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, वाई को कहाँ रखेंगे हम लोग, वाई को हम लोग रखेंगे कहाँ पर, नीचे, कि आर और वाई के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है, हो गया। अगले वाले में चलते हैं। यदि यहाँ पे हम जाएं तो देखो दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ भैया, आर और वाई के बीच में 1 है तो आर ऊपर आ गया, वाई नीचे तो जगह है नहीं, तो वाई कहाँ आएगा, डेफिनेटली ऊपर ही आएगा। ये हो गया, अब तक सही जा रहा है। फिर दूसरी वाली कंडीशन में आप देखिए, एस और यू को आप कहाँ बैठाओगे, वापस से कंडीशन वहीं आ गई, 1 यहाँ खाली है, 1 यहाँ खाली है। क्या इस कंडीशन में कहीं पर एस और यू बैठ सकता है? आप कहेंगे सर नहीं बैठ सकता, क्योंकि एस और यू के बीच में 2 पोस्ट खाली होनी चाहिए, 2 पोजीशन खाली होनी चाहिए, जो कि खाली नहीं है, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, एस और यू के बीच में 2 जगह खाली है, तो कहाँ बैठाओगे आप? बिल्कुल देखो सर, एस यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है यू ऊपर आ जाए, एस नीचे आ जाए, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आगे यहाँ पे दिया है यू डज नॉट गो टू लाइब्रेरी ऑन वेडनेसडे। यू कब नहीं जाता है? वेडनेसडे को नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने ये यू लिखा है वेडनेसडे को, ये वाला जो मैंने यू लिखा है वेडनेसडे को, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, और इसको यू के कैंसिल होते यहाँ पे कौन आएगा? एस आएगा, और नीचे से कौन कैंसिल हो जाएगा? नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपका, ठीक है, एस और यू, यानी कि आपका जो वेडनेसडे को हो जाएगा कौन? एस, और यहाँ हो जाएगा यू। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो मैनेज हो गया। क्लियर है? तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई थी, ये वाली कंडीशन आपकी सही हो गई है। यहाँ से आपके सारे आंसर्स बन जाएंगे क्लियरली। ओके चलिए, सो बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिए कि 4 of the following 5 are alike in a certain way, so form a group which of the following does not belong to that group। कि इन 4 में से 1 2 3 4, इन 4 में से या इन 5 ऑप्शंस में से कोई 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग के बारे में आपको बताना है कि वो अलग है, वो कौन है और क्या है, कैसे है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं टी ट्यूसडे, क्या टी ट्यूसडे को जाता है? तो आप कहेंगे नहीं सर ट्यूसडे को भी जाता है। ये वाली कंडीशन नहीं देखनी है, इधर वाली नहीं, वो तो गलत हो चुकी थी, ठीक है। वी ट्यूसडे सही है, सॉरी गलत है, ठीक है। ये इसने कहा टी ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे को वी है। एस थर्सडे,
गलत, क्योंकि एस वेडनेसडे, यू संडे नहीं, यू सैटरडे, वी फ्राइडे नहीं, वी है ट्यूसडे। ठीक है, तो यहां पर सही कौन सा है इनमें बताइए। क्या टी ट्यूसडे, टी ट्यूसडे, ठीक है, इसके बाद है एस थर्सडे, फिर है यू संडे। अच्छा देखो, बिल्कुल थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट ऐसे करना चाहूंगा, 1 मिनट रुक जाइए, वापस समझाता हूं। इसने आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा युग्म सही है, यहाँ पे ये पूछा है कि चारों में से एक समान है, वो कैसे। देखो टी के साथ ट्यूसडे आ रहा है, यानी टी यहाँ पे है और इससे अगला दिन है ट्यूसडे। बात समझ में आई आपको। टी कहाँ पर है, ये रहा टी। मैं बहुत सारा वो फैल गया यहाँ पे यार, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। देखो ठीक है, चलो और सफाई कर देते हैं यहाँ की यार, बहुत सही तरीके से। अब तो सब कुछ क्लियर है। अब ना कहना सर नहीं अब भी दिख नहीं रहा है। चलिए अब समझिए एक बार, टी ट्यूसडे, टी यहाँ पर है और टी से अगला वाला दिन कौन सा है, ट्यूसडे। देखो यहाँ पे टी ट्यूसडे बिल्कुल सही है। एस थर्सडे यानी सेम नहीं ले रहा है, ये देखो अलग क्या है, एस थर्सडे, एस यहाँ पे है तो इससे अगला वाला दिन थर्सडे साथ में ले लिया इसके। यू संडे, यू यहाँ पर है तो इसके अगला वाला दिन ले लिया संडे। वी फ्राइडे, वी यहाँ पे लेकिन इससे तो फ्राइडे बहुत दूर हो गया, तो यहाँ पर सबसे अलग क्या आ जाएगा, वी फ्राइडे, यानी कि पर्सन लिया उसके साथ में दिन लिया था, अगला लिया था। ठीक है, टी के साथ ट्यूसडे लिया, एस के साथ थर्सडे लिया, यू के साथ संडे लिया, लेकिन वी के साथ लिया फ्राइडे, जो कि एक कॉम्बिनेशन में नहीं था, यानी उसके साथ आना चाहिए था, वी के साथ क्या आना चाहिए था, वी के साथ वेडनेसडे आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो यहाँ पे यह आंसर आपका हो गया डी। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन में, हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू लाइब्रेरी इमीडिएट बिफोर द डेज ऑन विच आर गो टू लाइब्रेरी। इन चारों में से कौन है, इन पांचों में से कौन है हु गोज टू लाइब्रेरी इमीडिएटली बिफोर द डेज ऑन विच आर गोज। आर से इमीडिएट, इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली, तो आर से इमीडिएट पहले कौन जा रहा है, देखिए एक बार यहाँ से। तो आर से इमीडिएट पहले जा रहे हैं आपके एक्स भैया, एक्स जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो आर से जस्ट पहले जा रहा है एक्स, तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा आपका एक्स। ओके ठीक है, चलिए बाद में चलते हैं यहाँ पे हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर कि एस गोज टू लाइब्रेरी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। एस है, एस है वो किस दिन लाइब्रेरी जाता है भैया, बता दो एक बार देख के यहाँ से। तो एस जो लाइब्रेरी जाता है वो जाता है वेडनेसडे को। कहाँ जाता है, वेडनेसडे को एस लाइब्रेरी जाता है। ओके चलिए, तो आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि डी यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, चलिए बढ़े आगे यहाँ पे। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे क्या कुछ अलग है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया आपका चेंज। तो चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में आ रहे हैं जहाँ पे एज कैलकुलेट आपसे करवाई जाती है। ओके चलिए, तो मैंने आपको क्या कहा, अपना फोकस आप रखिए, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, बनाने हैं, चलिए सीखते हैं सब कुछ। आपसे कहा गया है यहाँ पर कि 7 पर्सन KL11OPQ वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग सालों में वो उनका जन्म हुआ था, वो पैदा हुए थे। एज उनकी वो ईयर जैसे 1989, 1985, 65, 93, 64, 98 और 2004, ये उनका बर्थ ईयर था। क्या था उनका, बर्थ ईयर था। ठीक है, एंड ऑल द एज ऑफ गिवन पर्सन हैव टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 2018। अब उनका जो हमें एज कैलकुलेट करना है वो किसके बेस पर करना है, 2018 के बेस पर करना है, 2018 के बेस पर आपको उनका एज का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब देखो लिख लीजिए यहाँ, सबसे पहले क्या करोगे, उनका जो बर्थ ईयर है वो लिख लो। और बर्थ ईयर कैसे लिखने, इन असेंडिंग ऑर्डर। कैसे, देखो
लिखने को आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे 1964। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 1964, फिर 1965, इसकी बाद क्या है भाई ये बताओ, 1985, 1989, 1993, 1998 एंड 2004। ओके, तो ये है बर्थ ईयर। अब आप हमें ये बताइए इनकी एज जो कैलकुलेट करनी है वो कब करनी है। एज जो इनकी कैलकुलेट करनी है भैया वो करनी है 2018 में, 2018 में आपको करनी है। करिए। तो आप ये बताइए कि 2018 में जिसका जन्म 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था, कितने साल का हो जाएगा? बताइए। तो इसकी एज हो जाएगी कितना, 36 तो वहां से और 18 ये 54। किसकी हम बात कर रहे हैं? वो पर्सन जिसका जन्म कब हुआ है, 1964 में हुआ है। बात समझ में आ गई आपको भैया? 1964 में जिसका जन्म हुआ है, 1964 में जिसका जन्म हुआ है, उसकी एज 2018 में कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 1964 हो जाएगी, सॉरी 54 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अगर किसी पर्सन का जन्म 1964 में हुआ है तो 2018 में उसकी बर्थ जो है उम्र कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। जिसका जन्म 1965 में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 1964 वाले से एक साल छोटा है ये, 65 वाला, इसकी हो जाएगी 53। क्या हो जाएगी? 53 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 85 वाला 2018 में कितने का हो जाएगा? 15, 18 है ना? $33। हाँ, 15 साल 2000 के हो गए, 1985 से लेकर 2000 तक 15 साल ये, और 2000 से लेकर के 2018 तक 18 साल वो, 18 और 15 33। 1989 में जिसका बर्थ हुआ होगा तो 11 और 18 29 यानी 29 यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, 18 और 7 25 यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे साल 20, और यहाँ पे हो जाएंगे 14 साल। क्लियर सबको? ये पता है कहाँ से आए हैं इनमें से, यानी कि 2004 में इसका जन्म हुआ, तो आप ये बताइए 2018 में वो कितने साल का हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 से 18 यानी 14 साल का हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमने इन सब की एज कैलकुलेट की है। ओके, चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए अब चलते हैं आगे। द सम ऑफ एज ऑफ एन एंड एल इज इक्वल टू ओ, कि एन और एल की जो उम्र है वो बराबर है ओ के। किसके बराबर है? ओ के बराबर है। द एज ऑफ एम एंड पी इज एन इवन नंबर। एम और पी का जो एज है वो क्या है भैया? इवन नंबर है। एम और पी की एज क्या होगी? इवन नंबर होगी। इवन का मतलब सम संख्या। यहाँ पे सम संख्याओं की बात करें तो मेरे पास क्या है? 54 है, एक 20 है और एक 14 है। ठीक है, 54, 20 और 14, तीन ही मेरे पास क्या है? इवन नंबर है। बट नन ऑफ देम इज एन ओल्डेस्ट पर्सन, लेकिन इनमें से कोई ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है, लेकिन इनमें से कोई सबसे बड़ा पर्सन नहीं है। और सबसे बड़े वाले की एज क्या है? 54 है, यानी कि ना तो एम की और ना ही पी की एज क्या है? 54 है। तो ये तो क्लियर होगी एक बात, एम और पी की जो एज है वो क्या रहेगी? 14 या 20 रहेगी, क्योंकि और कोई आपके पास इवन नंबर यहाँ पर है ही नहीं, और दोनों में से कोई भी सबसे बड़ा नहीं है। तो एम और पी की एज तो यही हो जाएगी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड एन इज परफेक्ट स्क्वायर। पी और एन की जो एज का डिफरेंस है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका डिफरेंस? पी और एन की एज का। समझ में आ गया? यानी कि इन दोनों की एज का जो अंतर आएगा वो स्क्वायर नंबर रहेगा, जैसे 9, 25,
4, 36 इस तरह से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ के एंड पी इज एज ऑफ क्यू। के और पी की एज का डिफरेंस है वो क्यू की उम्र है, यानी क्यू की उम्र के बराबर है। 3 इक्वेशन मेरे पास ये रखे हुए हैं। अब शुरुआत में कहाँ से करो इसके आप बताइए। देखिए, इसने कहा है एम और पी इवन नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप समझिए हमारी बात को, क्यों ना हम पी से स्टार्ट कर लें। पी से स्टार्ट करेंगे तो पी यहाँ भी है, इधर देखो नीचे वाले इक्वेशन में पी यहाँ भी है, 2 जगह है। और पी का एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पे ही आएगा। अच्छा देखो, आप कहोगे सर एन भी है 2 जगह, तो एन यहाँ भी है नीचे वाले में, लेकिन आप ये समझो यार कि एन और एल में से दोनों ही कहीं भी आ सकते हैं, जबकि जो पी है उसका फिक्स है कि इन दोनों जगह पे कहीं पर आएगा, या तो 20 पर आएगा या 14 पे आएगा, इन 2 जगह के अलावा कहीं नहीं जाएगा। बात सुनना आपको आ गई। चलिए करते क्या है हम लोग, अब पहले पी को हम यहाँ बिठा के देख लेते हैं 14 पे। पी और एन की जो एज है उसका डिफरेंस कितना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। पी को आपने 14 पे बिठाया, मान लीजिए एन को यहाँ तो बिठा ही नहीं पाओगे अब 20 पर, क्यों? क्योंकि अगर पी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर पे एम और पी दोनों इवन नंबर पे आएंगे, दोनों में से कोई बड़ा नहीं है। पी अगर 14 पे आ गया तो एम 20 पर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एन को यहाँ बिठा देता हूँ, चलिए एक बार के लिए, ठीक है, तो बताइए यार कि यहाँ से 14 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया, कितना होगा, 6 और 5 11, और 11 तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। चलो मान लो एन को 29 पे रख दिया। अब देखो 14 और 29 का जो डिफरेंस है होता है 15 होता है क्या, 14 और 29, ओके हाँ 15 होगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एन को 33 पर आप रख दीजिए। एन को 33 पर जब आप रखोगे तो 14 और 33 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 34 19 हो जाएगा, और 19 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। माना कि एन को 53 पर रख दिया, अब कितना हो जाएगा, 14 24 34 44 54 यानी 39 हो जाएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एन को यहाँ रखेंगे तो 40 हो जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि आपका एन कहीं भी नहीं आ सकता। तो गलत क्या हुआ कि सर पी है वो 14 पे नहीं आएगा, पी है वो 14 पे नहीं है, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन से तो कहीं भी हमारे पास जो है एक परफेक्ट स्क्वायर आया ही नहीं, समझ रहे हैं? इससे हमारे पास कहीं भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी हमने पी को बिठाया था कहाँ पर, 14 पर, अब 20 पर बिठा लेते हैं। यहाँ पी बैठेगा तो यहाँ एम बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों यहीं आने वाले थे आपस में। अब बिठाना है एन को, एन को यहाँ बिठाओगे तो डिफरेंस आया 5 का पी और एन के बीच में। पी की एज 20 है, एन की एज 25 है, 5 का डिफरेंस जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। एन को 29 पे बिठाइए। एन को 29 पे जब आप बिठाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एज का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा कितना, 9 साल। एन पी की 20 है, एन की 29 है, तो 9 साल का डिफरेंस आ गया। और 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल मेरा ये इक्वेशन सही जा रहा है कि पी और एन का जो डिफरेंस है, पी और एन का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 साल है। और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। चलो ये यहाँ बन जाएगा, लेकिन और आगे चेक कर लेते हैं, सर कहीं और भी बन सकता है क्या? बच्चों एन को यहाँ रख दो, पी 20 पर है, एन 33 पर, तो 20 30 13 हो गया, गलत। एन को यहाँ रख दो, 20 से 30 40 50 33 होगा, बात नहीं बनेगी। यहाँ पे रखोगे तो 34 हो जाएगा, सॉरी 20 30 40 50, हाँ 34 हो जाएगा, यहाँ भी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो n आएगा वो n कहाँ पर आ जाएगा, n आपका आ जाएगा भैया यहाँ पे 29 पर। कहाँ जाएगा, 29 पर आ जाएगा।
तो एन और पी का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? देखो ये इक्वेशन हुई कि नहीं हुई है? देखो पी का एज है कितना 20 और एन का एज है कितना 29 और दोनों का क्या आया 9 और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 3 का स्क्वायर। ओके बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ा तो पाया हमने कि आ जाओ अब एन पे आ जाओ। एन आपका तैयार है, ठीक है, या के पी कर लें? के पी कर लेते हैं चलो। के और पी का डिफरेंस क्यू की एज है। के और पी का जो डिफरेंस है वो किसकी एज है? क्यू की एज है। पी पहले से रखा हुआ है, के को रख दो, के को यहां रख दिया। के और पी का डिफरेंस कितना हो गया? 5। भाई के की 25 है, अभी हमने रख के देखा, जूम कर रहे हैं। के को 25 पे रखा, पी को 20 पे रखा, 5 का डिफरेंस है। क्या 5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हम ऐसे लिख देंगे सर 5 एज क्यू की हो गई? नहीं पॉसिबल है। यहां से कैंसिल करके के को हमने यहां रख दिया, ठीक है। तो के और पी का जो डिफरेंस है वो कितना है? अब कितना है के और पी का डिफरेंस? 13 साल। 20 से 30 और 3 13 साल है। क्या 13 साल का कोई पर्सन आपके यहाँ पे है? क्योंकि अगर डिफरेंस 13 आ रहा है तो वो 13 एज किसकी होगी भैया? क्यू की होगी ना। तो यहाँ पे 13 साल का कोई पर्सन है ही नहीं, कि यहाँ से कैंसिल हो गया। के को यहाँ रख दो। के को जो आप यहाँ रखोगे तो पी की एज कितनी है? 20। के की एज कितनी है? 53। 53 माइनस 20 कितना करोगे? कितना आएगा? 33। कितना आ जाएगा बताइए? कितना आएगा? 33 निकल के आ जाएगा। कितने निकल? 33 निकल के आ गया। तो यहाँ पर 33 जो एज हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी आपके पास? पी की हो जाएगी, है ना, सॉरी क्यू की। यहाँ पर जो एज हो जाएगी क्यू की। और यहाँ पे आ गए हैं आपके के माइनस पी। के की वैल्यू 53, पी की वैल्यू 20, माइनस करोगे ये आ गया, ठीक है। लास्ट बचा है कि एन प्लस एज इज इक्वल टू ओ। एन प्लस एल इज इक्वल टू ओ। एन की है 29। अब 2 जगह खाली है एल के लिए, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक सबसे ऊपर और एक 93 पर। तो एल को आप कहाँ रखोगे कि ओ की एज बन जाए? तो जाहिर सी बात है हर कि अगर एल को आपने ऊपर रख दिया यहाँ पर तो एन और एल की एज हो जाएगी 70, 80, 83 एज हो जाएगी, जो कि है नहीं यहाँ पे। तो एल जो है वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पर? 93 में। तो एल जब यहाँ पे आ गया, एन की एज है 89, एल की एज है 93, तो एन प्लस एज इक्वल टू क्या बन जाएगा? बन जाएगा ओ। तो एन की एज कितनी है यहाँ पर? 29, एल की एज है 25, तो बन जाएगा क्या आपका? ओ। और ओ कहाँ जाएगा? यहाँ पर। क्लियर सबको? समझ में आ गया? ये बन गई आपकी छोटी सी पजल, और ऐसी पूछी जाती है आजकल आपके एग्जाम में। आंसर दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग बॉर्न इन ईयर 1985? 1985 में कौन पैदा हुआ था? तो बहुत ही सीधा सा आंसर है, क्या है? कौन है? क्यू। आंसर अब तो टेबल बन जाने के बाद तो आंसर देना आसान हो जाता है। हु बॉर्न इन ईयर 1985, कौन पैदा हुआ था? क्यू पैदा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एल एंड पी? एल और पी की एज का सम है वो कितना है? एल और पी की एज का सम आपको बताना है कितना, तो जल्दी से चेक कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या सम है एल और पी की एज का। एल और पी की एज का क्या सम है, बता दीजिए। एल की बात करें तो है 25 और पी की बात करें तो है 20। कितना हो जाएगा? 45। एल और पी का पूछा था। एल की एज है 25 और पी की एज है कितना? 20। तो 20 और 25 कितना हो गया? खुद देखिए 45, ठीक है। तो एल और पी की एज 45 बन जाएगी, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? दोनों की एज को जोड़ के पूछा है, क्वेश्चन वही है, ठीक है।
हाउ मेनी पर्सनस आर ओल्डर देन एन, एन से बड़े कितने लोग हैं, एन से बड़े कितने लोग हैं देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो एन की एज है भैया आपकी 29, इससे बड़े कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, कौन कौन, क्यू के ओ, क्यू जिसमें क्यू की एज 33, के की एज 53 और ओ की एज 54, एन की 3 जो पर्सन है वो बड़े हैं किससे, एन से। आंसर टिक कर दीजिए 3 ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, ये था पजल का आपका 13 to 15 क्वेश्चन। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके साथ अगले लेक्चर में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अलग टाइप के पजल्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और कोई डाउट यदि आपके हैं तो आप पूछते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।